हाँ भाई, क्या हाल है। आज वेस्टर्न टेस्ट के दूसरे दिन के एंड के ऊपर टीम इंडिया ने तो एकदम ही जिसे कहते हैं हालात वाकयात जज्बात बहस किया कि इन्होंने पिच बदल दी है। ये गेम डाल गई है। मैं बता रहा हूँ कैमरा शैमरा कहीं नहीं होगा, या कैमरा वैमरा जो था ना वो कैमरा मैन, वो तो तुम्हें पता है किन लोगों को फोकस कर रहा होता है। उसका तो बस नहीं चल रहा होता कि उसकी तो मजबूरी है, वो मैच दिखा रहा होता है तुम्हें, वो उसकी मजबूरी है। वरना उसका बस चले तो इधर रख के ना किसी उधर वो उधर ही बैठा रहेगा। जिंदगी झंड होती है इसकी, इनको मर्दों को क्या देखना। वो देखो खूबसूरत चेहरे, तो कैमरा कहीं ऐसी इतना खूबसूरत चेहरों पे लगा होगा, पीछे से लगता है इंडियन टीम ने पिच चेंज कर दी। ये तो वो एज वेस्टर्न की पिच ही नहीं लग रही इंडिया के। वो 587 टीम इंडिया ने किया, 77 for 3 है इंग्लैंड। पहले ज़रा शुभमन गिल की बात कर लेते हैं। 269 रन किए, इतना बेहतरीन खेल रहा था और ऐसे फोके तरीके से आउट हुआ ना शुभमन गिल के, यकीन नहीं आ रहा था। अपनी मेरा ख्याल है उसकी बेस्ट शॉट उसकी पूरी इस 269 रन की जो इनिंग्स है, जो कि एक रिकॉर्ड है। इस 269 रन की इनिंग में उसने पुल इतना मारा, मतलब उसने बाउंस को इतना अखीर खेला है ना, कि मैं आपको बताऊं कि अगर उसने ना लेट सपोज 100 गेंदें उसको आई हैं ना शॉर्ट बॉल्स, 99 उसने 100% मेरिट के ऊपर बेहतरीन खेली हैं। एक नहीं खेली, उसी पर आउट हुआ है। यूं किया यहाँ स्केयर लेग के पास ही करके खड़ा था फील्डर, सीधा हाथ में, इतना डॉली कैच के। अब मैं तुम लोगों को ना, मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं उसकी तुम लोगों को क्या एग्जांपल दूं कि इतना उसने ना डॉली कैच ओले पोप को दे दिया। ओले पोप खड़ा था, साथ उसके परी तरफ एक और फील्डर खड़ा था, एक पीछे डीप पे खड़ा था। आई फील कि शुभमन गिल ओले पोप के ना लेफ्ट साइड से सीधे हाथ से गुजारना चाह रहा था, क्योंकि ये ओले पोप खड़ा है तो वहाँ पर भी एक फील्डर खड़ा था, तो वो कहीं बीच में से गुजारना चाह रहा था सॉफ्टली कि सिंगल हो जाए, क्योंकि डीप में भी तो एक खड़ा है ना, तो ऊंचा शॉट मार नहीं सकता कि उसके हाथ में ना चली जाए। तो शुभमन गिल ने वो बेसिकली ना डेलिकेटली हल्का खेल के गैप तलाश करने की कोशिश की थी। साला वो गैप में गया नहीं गेंद शुभमन गिल का। लेकिन शुभमन गिल की जो 269 रन की इनिंग है ना, शुभमन गिल का टेस्ट क्रिकेट में हाईएस्ट स्कोर, ठीक है, हाईएस्ट बाय एन इंडियन कैप्टन इन टेस्ट्स, ठीक है। विराट कोहली का रिकॉर्ड तोड़ा है 254 रन का वर्सेस साउथ अफ्रीका पुणे 2019, ठीक है। शुभमन गिल का अपना बेस्ट 269 हो गया, हाईएस्ट बाय एन इंडियन कैप्टन इन टेस्ट क्रिकेट ये हो गया, ठीक है। हाईएस्ट बाय एन इंडियन बैटर इन टेस्ट आउटसाइड एशिया हो गया, हाँ ये भी हो गया। वो सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोड़ा है 241 रन का सिडनी वाला, ठीक है। अच्छा, थर्ड हाईएस्ट बाय एन इंडियन बैटर इन अवे टेस्ट, ठीक है। वीरेंद्र सहवाग के 309, राहुल द्रविड़ के 270, मुल्तान और रावलपिंडी में साइमल्टेनियसली, और साइमल्टेनियसली नहीं बल्कि वो रिस्पेक्टिवली, हाँ सॉरी, तो ये पाकिस्तान में, ठीक है। और ये दोनों 2004 के टूर के हैं बाय द वे, 2004 के बाद ये अभी 2025 में इसने तोड़ा है, ठीक है। ओनली 2 इंडियंस हैव स्कोर्ड डबल हंड्रेड्स इन मैन टेस्ट इन इंग्लैंड बिफोर हिम, सुनील गावस्कर 221, 2017 बाय राहुल द्रविड़ 2002 में, तो इंग्लैंड के अंदर भी एक इंडियन बैटर का सबसे हाईएस्ट हो गया, ठीक है। और 7th हाईएस्ट स्कोर फॉर इंडियन इन टेस्ट क्रिकेट 269, 93.28 की जिसे कहते हैं बॉल कंट्रोल है। बैस की आम 93.28, अब पता लगा वो मैं पुल शॉट का क्यों कह रहा हूँ। 93.28% इसका बॉल कंट्रोल है। 2006 के बाद इंग्लैंड में 2 ही बैट्समैन हैं, 2 ही इनिंग्स ऐसी हैं जिनका इससे ऊपर का जिसे कहते हैं ना कंट्रोल परसेंटेज है या बॉल कंट्रोल परसेंटेज है। उसमें एक आपके, अबे चलना क्या यार, ये पता नहीं कौन लोग हैं डिस्टर्ब कर देते हैं, पता नहीं है, इधर अपने फैन से बात कर रहा हूँ, रुक जाओ। अच्छा हम किधर थे, हाँ 93.28%। गुरु ये बहुत सॉलिड परसेंटेज होती है। इयन बेल ने इंग्लैंड में 119 रन की इनिंग खेली थी 2006 में, 2006 के बाद 96.45% उसका बॉल कंट्रोल था। 2011 में श्रीलंका के अगेंस्ट टेस्ट मैच था और 94.6 जेमी स्मिथ ने 111 किए लास्ट ईयर श्रीलंका के अगेंस्ट, ठीक है।
वो उसमें 94.6 की बॉल कंट्रोल परसेंटेज है। तो आउटसाइड मतलब कोई इंडियन तो कोई चक्कर ही कोई नहीं ना। देख लिया तुमने 2006 के बाद इस परसेंटेज से ऊपर सिर्फ 2 हैं, और फिर ये महात्मा हैं हमारे शुभमन गिल, शोमैन। यार कमाल कर रहे हैं यार ये, सीरियसली मतलब आउटस्टैंडिंग इनिंग्स शुभमन गिल की। ठीक है, अच्छा शुभमन गिल ने जनाब, उसने और जडेजा ने 99 रन के ये कल लेकर गए थे। आज इन्होंने उस पार्टनरशिप को मजीद बढ़ाया, 203 रन की इनकी पार्टनरशिप थी, आउटस्टैंडिंग पार्टनरशिप। जड्डू की सेंचुरी रह गई और जड्डू ठीक ठाक खेल रहा था, वो ना टंग ने ना उसको मारा एफर्ट बॉल। ठीक है, और एजबेस्टन में यह है कि जो लंबे कद का बॉलर है ना, उसका कभी कभार ना कोई एक कोई गेंद पड़ता है और वो गुड़ल करके उठता है। मैं 96 का टूर देख रहा था इंडिया का, 96 का, उसमें प्रसाद, ठीक है, वो प्रसाद वो लंबे कद के फास्ट बॉलर थे ना यार, उनका गेंद डिप करके उठा था। हालांकि प्रसाद का कोई बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी पेस नहीं था, एंड येट अगेन इसी एजबेस्टन की विकेट के ऊपर प्रसाद की भी कुछ गेंद जो है ना, वो नयान मोंगिया बेचारे को आलम चन्ना बनाना पड़ता था वो पकड़ने के लिए, और कुछ तो उसके ऊपर से ही गुजर गए। ये एजबेस्टन की विकेट में ना कभी कभार होता है कि कोई एफर्ट बॉल जो है ना आपका ठीक पड़ जाए ना, तो वो एक्स्ट्रा बाउंस ले जाता है। जड्डू के साथ वो हुआ, तेज पड़ा, छोटा था, वो उठा एकदम, जड्डू बचाने के लिए गया, वो लग कर तो पीछे 89 के ऊपर जड्डू कैच आउट हो गया। ठीक है, फिर वॉशिंगटन सुंदर आया, 42 पे अच्छा खेला था, वो भी बड़ी ज़बरदस्त पार्टनरशिप थी 144 रन की। आज वैसे खेले इंडियंस तेज हैं, ये 144 रन की वॉशिंगटन सुंदर और शुभमन गिल की जो पार्टनरशिप है ये 189 बॉल्स के ऊपर है। वो टोटल हो गई 203 रन की 279 बॉल्स के ऊपर, विच इज़ नॉट बैड। कल थोड़ी स्लो थी, लेकिन आज टीम इंडिया थोड़ी तेज़ खेली है। वॉशिंगटन सुंदर को जो रूट ने बोल्ड कर दिया, बाकी आगे आकाशदीप, शुएब बशीर की गेंद के ऊपर डकेट ने लॉन्ग ऑन के ऊपर कैच पकड़ लिया, सिराज स्टंप आउट हो गया शुएब बशीर की गेंद के ऊपर, तो टोटल 587 की है। शुभमन गिल मतलब वो शो स्टॉपर था। उसके बाद जड्डू की बड़ी ज़बरदस्त इनिंग्स थी, एंड देन वॉशिंगटन सुंदर ने भी हक अदा किया है। तो इंडिया की जो बैटिंग लाइन थी ना, मतलब यार ये कल ही ना, मतलब मैं आपको बताऊं कि कल पहले दिन ही विकेट इस तरह की थी कि शुभमन गिल जो है ना, इन पर्टिकुलर वो क्रीज से, बैटिंग क्रीज से कम से कम 1 फुट या 1.5 फुट आगे खड़ा था, और 1.5 फुट आगे खड़े होने के बाद भी वो आगे चलकर खेल रहा था। तो वो कम से कम जब बॉल का इम्पैक्ट होता था ना उसके बैट के साथ, तो शुभमन गिल कम से कम 5-7 फुट या इससे थोड़ा सा आगे होता था विकेटों के। क्रीज से ये बनेंगे तकरीबन आप कर लो 3-4 फुट तो पक्के ही होंगे, मैं बैटिंग क्रीज से बात कर रहा हूँ। तो ये ना कोई 5-7-8 फुट आगे जाकर खेल रहा था स्टंप से, क्योंकि वो ना LBW का चांस निकालना चाहता था। विकेट तो आसान हुई भी थी, तो उसे ये था कि इतना आगे निकल जाऊँ कि अगर बॉल मेरे पैड्स पे लग भी जाती है ना, तो देयर इज़ एवरी, तो फिर कुछ ऐसा चांस हो कि ऊपर से निकल जाए स्टंप्स के, या स्टंप्स के दाएं बाएं से कहीं से निकल जाए। ये शुभमन गिल ने किया। ये इनफैक्ट जायसवाल ने भी सेम यही स्ट्रेटजी अपनाई थी, ये दोनों बाहर निकल कर खेल रहे थे। अच्छा जडेजा जो है वो ठीक नॉर्मल ही था, इतना ज़्यादा नहीं। वॉशिंगटन सुंदर का भी आई डोंट थिंक सो कि वो भी इतना ज़्यादा क्रीज से निकला है, बट शुभमन गिल की इनिंग वाज ब्रिलियंट, मतलब मज़ा आया उसकी। उसने यार 2 छक्के बड़े ज़बरदस्त मारे हैं। एक तो मेरा ख्याल है एक छक्के के ऊपर अगर वो छक्का ही हुआ था या चौका हुआ था, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं, शुएब बशीर ने फ्लाइट में उसको पकड़ लिया था, वो शुभमन गिल पहुँच नहीं पाया था टू द पिच ऑफ द बॉल, बट उसने वहाँ पे शॉट होल्ड नहीं किया, वो गया विद द फ्लो और वो उसका शॉट फिर लग गया। मुझे लगता है कि सम और दी अदर ये जिस बॉल पे शुभमन गिल आउट हुआ ना, ये अगर विद द फ्लो चला जाता ना, या इतना होता कि ये जो 2 फील्डर 30 यार्ड के अंदर थे इनको क्रॉस करा लेता, तो भी शुभमन गिल के लिए बचने का चांस हो जाता। लेकिन शुभमन गिल वेंट टू सॉफ्ट। वो मैंने आपको बताया ना, उसका आइडिया था कि फील्डर्स के बीच में से निकालने का डाउन द ग्राउंड, क्योंकि उसने जितने पुल शॉट मारे हैं वो सारे डाउन द ग्राउंड ही मारे हैं। एरियल जो उसने लेग साइड पे छक्का मारा है वो तो उसने घुटना रख के मारा है। तो ये एक चीज़ थी, बट इट वॉज एन आउटस्टैंडिंग इनिंग, जितनी भी तारीफ की जाए कम है। फॉर इंग्लैंड 3 विकेटें ले गया जनाब शुएब बशीर, 2 विकेटें टंग ने ली, 1 विकेट स्टोक्स ले गया,
2 विकेट्स वोक्स ले गया, एक ब्रेंडन कार्स के हिस्से में आई है, जो रूट के हिस्से में भी 1 विकेट आई है। अच्छा, एक और चीज़ जो मैं आपको बताऊं कि शुभमन गिल ने ना जो ड्राइव्स मारी है ना वो बहुत आउटस्टैंडिंग मारी हैं, और वहाँ पर भी उसने ना मतलब अपना वो जो बैट का फ्लो था ना उसको वो उसने पूरा रखा है। नॉर्मली वो आपको लग रहा होता है कि यार पता नहीं इसने ड्राइव मारी है या इसने बेसिकली गेंद को थोड़ा सा फील्डर की तरफ खेला है या रोका है या समथिंग, लेकिन उसका जो ये वाला जो इम्पैक्ट है ना, ये जो कर्व बनती है ना, उससे आपको पता चल जाता है कि वो विद द फ्लो गया है। ये भी एक चीज़ होती है। अच्छा, मज़ेदार बात यह है शुभमन गिल की कि वो ऑफ साइड के ऊपर शॉर्ट आर्म जैब मारता है, आधे में बल्ला रोकता है, वो लेग साइड पे पुल करता है, वो आधे में बल्ला रोकता है, शॉट पक्की लगती है। ड्राइव वो आधे में नहीं रोकता, ड्राइव वो पूरे फ्लो के साथ मारता है। ये शुभमन गिल का है, वो एरियल मारे या वो डाउन द ग्राउंड मारेगा पूरे फ्लो के साथ, वहाँ पर वो आधा बल्ला नहीं रोकता। अनदर थिंग जो बताती है कि यार उसकी कॉम्पिटेंसी में कोई प्रॉब्लम नहीं है। खैर जी, 587 टीम इंडिया करने के बाद जब बॉलिंग करने आई है ना, तो पहले 10 ओवर टीम इंडिया के देखने वाले हैं। पहले 10 ओवर ओफ, आकाशदीप, सिराज, देवर, मतलब इवन के कुछ गेंदें तो उसकी प्रसिद्ध कृष्णा ने भी बड़ी अच्छी की हैं। आकाशदीप ने 2 गेंदों के ऊपर 2 विकेटें निकाली, ठीक है। और जो उसने ओले पोप को गेंद मारा ना, ओहो हो, अगर उस पर कैच, मैं कह रहा हूँ कि अगर वो केएल राहुल कैच ड्रॉप कर देता ना, वो मैं आपको बता रहा हूँ, आप ये समझो कि आपने देग बनाई हो, आपने उस देग में एक नवाला लेके चेक किया और आपने कहा हो कि भाई साहब आज तो कोई बहुत ही नेक्स्ट लेवल का खाना बन गया है। खाने में मैं कहता हूँ कि आज ऐसा पेट भर के खाऊंगा कि ज़िंदगी में ना खाया हो, और वो देग उलट जाए तो आपके दिल पे क्या गुजरेगी। ऐसे ही कुछ था, क्योंकि एक दफ़ा केएल राहुल ने वो कैच फंबल कर दिया था। पहले आकाशदीप ने आउट किया जनाब बेन डकेट को। बेन डकेट और जैक क्रॉली ऑलमोस्ट समझो एक ही तरह के हैं, क्योंकि ये दोनों ज़रा ओपनर है ना, तो इनको है थोड़ा ज़रा बाहर की गेंद जाती हुई छेड़खानी करने की, थोड़ा बेसबॉल वाली स्ट्रेटजी अपनाने की। तो वो जो इनकी मूवमेंट इनिशियली नए गेंद से जनरेट हो रही थी ना, उसको ना उस मूवमेंट को ज़ाया नहीं होने दिया इन तीनों ने, आकाशदीप ने, सिराज ने भी, प्रसिद्ध कृष्णा ने भी, इन तीनों ने ज़ाया नहीं होने दिया। स्पेशली आकाशदीप और सिराज की ने बहुत फाइन, जिसे कहते हैं ना, लाइन और लेंथ पकड़ी है। अब ये आकाशदीप का गेंद था जनाब, ये आउटसाइड दी ऑफ स्टंप, उसके साथ छेड़खानी बेन डकेट साहब करने गए हैं, ठीक है। वो ऐसे कॉरिडोर में था कि बेन डकेट भी डेफिनेटली ना वो आधा पौना सा हुआ होगा, जाऊं खेलने, छोड़ दूं, जाऊं खेलने, अल्टीमेटली वो खेलने गया, आउटसाइड एज लगा, शुभमन गिल ने बड़ा ज़बरदस्त कैच पकड़ लिया, ठीक है, स्लिप्स में। उसके बाद ओले पोप, उसको नेक्स्ट बॉल वही पड़ के अंदर, मतलब इन द एयर अंदर पड़ के हल्की सी मूवमेंट बाहर। ओले पोप साहब को वही जैसे जैक क्रॉली को वो बुमराह का लगा था पहले टेस्ट मैच में कि लेग साइड पे खेलता हूँ, वो लेग साइड पर खेलने गया, ठक का आउटसाइड एज लगा, केएल राहुल के पास कैच गया, पहली अटैम्प्ट में उसने फंबल किया। जब उसने पहली अटैम्प्ट में फंबल किया तो कम अज़ कम मैं यकीन करो कि काफ़ी ज़्यादा क्रिकेट फैंस के गोटे तो हैं, वो चलो गले में नहीं तो कम अज़ कम छाती तक तो आगे होंगे जब उसने पहला अटैम्प्ट फंबल किया है। शुक्र है ज़्यादा दूर गई नहीं है, दूसरा अटैम्प्ट ईजी हो गया तो उसने पकड़ लिया, वरना वो विकेट बहुत क्रूशल हो जाती। ओले पोप का आपने कैच ही तो ड्रॉप किया था, तो आपको फंकी पड़ गई थी पहले टेस्ट मैच में, याद है? ओले पोप का कैच ही ड्रॉप हुआ था, 100 मार गया था वो आपको, और वो 100 आपको कितनी भारी पड़ी, हानिकारक पड़ी, वो आपको पता ही है, ठीक है। तो वो अच्छा हुआ उसका कैच कर लिया। फिर लास्ट जो विकेट गिरी है वो इसकी जैक क्रॉली की है, वो सिराज की गेंद कोई बाहर जाती हुई गेंद के साथ छेड़खानी करने के चक्करों में था, ठीक है, ना पूरा आगे है ना पूरा पीछे है, खड़े खड़े बस उसको ऐसे बल्ला दिखा रहा है, भैया ऐसे नहीं होता। तो ये आपने आउटसाइड दी ऑफ स्टंप अगर खेलना है ये वाला शॉट, तो फिर प्रॉपर कट शॉट खेलो ना, चांस लो। ये क्या होता है कि फिर तो कैचिंग प्रैक्टिस ही करा रहे हो ना। और ये ऐसी विकेट है कि आप ना इसके ऊपर आपको आगे गेंद पड़े, पीछे पड़े, शॉट पड़े, आप एक दफ़ा सेटल हो गए ना तो आपके लिए बहुत रन हैं। अब आप शुभमन गिल को देख लो, और शुभमन गिल की मुझे एक और चीज़ याद आ गई, वो ना शुभमन गिल का, ये मैं पुल का आपको बता रहा था, ऑल ऑफ अ सडन एकदम माइंड में आ गई, ये भी सुन लो।
शुभमन गिल जो है ना, बॉल जब उसको छोटा पड़ता है ना, ठीक है, तो यानी कि पीछे छोटा गेंद, शॉर्ट बॉल तो वो जब इस कॉरिडोर में आता है ना, इस कॉरिडोर में, तो शुभमन गिल क्या करता है, वो उसको डायगोनली खेलता है। यानी कि उसका हेड, उसकी बॉडी और उसका बैट का आना वो इतना परफेक्टली आता है कि शुभमन गिल मेक श्योर ये करता है कि मैंने ना गेंद को ये अगर मेरी है ना छाती, मैंने इस एरिया में कहीं खेलना है, समझ रहे हो। अब यहाँ पे पड़ा हुआ जो गेंद है उसके, वो शुभमन गिल के लिए ईजी है लेग साइड पर लेकर जाना, समझ रहे हो। लेकिन अगर शुभमन गिल यहाँ के गेंद को लेग साइड पर लेकर जाने की कोशिश करेगा ना, ठीक है, तो वो एक तो थोड़ा सा क्रॉस द लाइन हो जाएगा और वो मुश्किल शॉट है, उस पर फिर देयर इज अ पॉसिबल चांस कि आपका एज निकल आएगा, ठीक। तो शुभमन गिल का ये जो आउट होने वाला सीन है ना, ये भी अगर आप देखें तो ये थोड़ा सा ना गेंद वो उस जगह नहीं ले सका था जिस जगह उसको लेना था, वो वहाँ पर उसे नहीं ले सका गेंद को, क्योंकि उससे पहले वो वहीं पर गेंद ले रहा था जहाँ वो चाह रहा था। तो वो ना ऑलरेडी उसका हेड, उसकी ये वाला शोल्डर, उसकी बैट पोजीशन, ये एक ऐसे एरिया में थे कि जहाँ पर जब गेंद आता था तो वो यूं करके उसको पता होता था कि ये ऑलरेडी मैंने इसको यहाँ पे कर लिया, ठीक है, इस गेंद को, तो मेरे लिए उसको लेग साइड पे लेके जाना बहुत आसान है। ये एक ज़िम्नन मेरे आपके बात आ गई थी आपके भाई के माइंड में, तो मैंने कहा वो भी बता दूं। बट ओवरऑल टीम इंडिया की बॉलिंग बड़ी एक्सेप्शनल थी, ठीक है। 2 विकेटें अभी तक आकाशदीप ने ली हैं, सिराज अच्छी बॉलिंग कर रहा है। ये हैरी ब्रुक्स अब 30 किए हुए हैं 53 बॉल्स के ऊपर, ये 2-3 बच गया इसके चांस। एक इसने लेग साइड पे शॉट मारा, वो प्रसिद्ध कृष्णा की गेंद के ऊपर वो पहुंचा नहीं, फील्डर पे टिप्पा खा गई। दूसरा वो प्रसिद्ध कृष्णा की मेरा ख्याल है कि गेंद थी, उसको इसने किया है, डिफेंड किया, बॉल ने टिप खाया, बॉल गई है पीछे ऊपर की तरफ, तो बचाते हुए देयर वाज एवरी पॉसिबल चांस कि इसका अगर हाथ ना लगता, इसने कोनी मारी है ना, तो गेंद को अगर इसकी कोनी ना लगती तो गेंद स्टंप्स पर गिर सकती थी, ये खुद भी गिर सकता था, ये डिसबैलेंस हो गया था। इसकी किस्मत अच्छी है कि डिसबैलेंस होकर परली तरफ निकल गया, वरना देयर वाज एवरी पॉसिबल चांस कि इसकी टांग शांग या इसका जूता शूता कहीं लग जाता स्टंप्स को। और उसके अलावा इसने 2-3 टुल्ले मारने की कोशिश किया, वो भी ये मिस हुआ है। तो वो मोस्ट प्रॉब्ली जो सुबह का सेशन होगा ना, जब टीम इंडिया के ये लड़के फ्रेश होकर इनका बॉलिंग यूनिट आएगा, वो इंटरेस्टिंग सेशन होने वाला है। जिस तरीके से अभी तक इन लड़कों ने बॉलिंग की है, आकाशदीप ने, प्रसिद्ध कृष्णा ने, सिराज ने, इन्होंने जो 20 ओवर किए हैं वो बड़े ज़बरदस्त किस्म के किए हैं। नितेश रेड्डी ने भी 1 ओवर किया है, बाय द वे जडेजा ने भी किया है। लेकिन मेरे नज़दीक सिराज और आकाशदीप का जो स्पेल था ना, ब्रिलियंट था। और वो अब जारी बात है, जिम्मेदारी है, बुमराह है कोई नहीं, पहले से डिसाइडेड था। आप रवि भाई जितना मर्जी कहते रहें कि भाई 1 हफ़्ता रेस्ट करने के लिए बहुत होता है, पहले टेस्ट मैच के बाद 1 हफ़्ता का रेस्ट था ना, तो बुमराह आ जाता दूसरे टेस्ट मैच में, ये इंपॉर्टेंट टेस्ट मैच है ये वो। बट अब बुमराह पे कितना असरा करोगे, इन लड़कों को ड्यूटी मिली है ना, तो ये दे नो कि यार अब हमारे पे बहुत तगड़ी जिम्मेदारी है, हमारे बैटर्स ने तो अपना काम कर दिया है, तो अब जान मारेंगे। अभी तक इन्होंने मारी है, तभी तो बता रहा हूँ 20 ओवर्स में 77 रन किए हैं इंग्लैंड ने, 3 विकेटें ले गए हैं वो। कल का पहला सेशन बहुत इंपॉर्टेंट होगा, फ्रेश होंगे ना, थोड़ा ज़रा आकर ज़ोर शोर लगाएंगे, गेंद भी आगे पीछे मूव करेंगे, इन द एयर भी सिराज को तो मिल रही थी स्विंग, आकाशदीप का भी 1-2 गेंद स्विंग हुआ, लेकिन आकाशदीप ने विकेट में से हेल्प आउट ली है, तो ये देयर इज़ एवरी पॉसिबल चांस कि ये इंग्लैंड को पकड़ भी सकते हैं। तो कल का जो पहला सेशन है ना, वो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। बाकी इस वीडियो में इतनी, अपना बहुत ख्याल रखना, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। पीस आउट।